आज हम बात करेंगे कि जब भी आप क्लाइंट्स के साथ रेट्स के लिए निगोशिएट करते हैं तो किस तरह से जो है वो आप रेट्स डिमांड करते हैं, आप कितने पैसे मांगते हैं अपने किस काम के लिए, चाहे वो आपका एकेडमिक राइटिंग का काम हो चाहे आपका कंटेंट राइटिंग का काम हो। सबसे जो बेसिक पॉइंट होता है वो होती है क्लाइंट डिपेंडेंसी। क्लाइंट डिपेंडेंसी में ये चीज़ होती है या तो आपका क्लाइंट लोकल होगा या फिर आपका क्लाइंट इंटरनेशनल होगा। जो लोकल क्लाइंट होता है इंटरनेशनल क्लाइंट होता है, दोनों के रेट्स बिल्कुल बिल्कुल एक दूसरे से डिफर करते हैं। आपने ये चीज देखनी है कि आपका लोकल क्लाइंट है या इंटरनेशनल क्लाइंट है। नेक्स्ट पॉइंट ये होता है, जब इंटरनेशनल क्लाइंट होता है तो आपने देखना है कौन सी टेरिटरी से वो बिलोंग करता है, कौन से कंट्री से, कौन से एरिया से वो बिलोंग करता है। बिकॉज बहुत सारी ऐसी टेरिटरीज हैं जहाँ से आपको हाई पेइंग क्लाइंट्स मिलते हैं और कुछ टेरिटरीज ऐसी हैं जहाँ से आपको लो पेइंग या मीडियोकर पेइंग क्लाइंट्स मिलते हैं। उसके लिए आपने रिसर्च करनी है और थोड़ा सा मार्केट को सर्च करना है। आप जब फेसबुक वगैरह पे थोड़ा बहुत लोगों के साथ बात करेंगे और एट डिफरेंट प्लेसेस, या फिर आप क्लाइंट्स वगैरह के साथ भी जब आप निगोशिएट करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, आपको अंदाजा हो जाता है मार्केट में रहते हुए कि कहाँ से आपको हाई पेइंग क्लाइंट्स मिलते हैं, कहाँ से आपको किस तरह के क्लाइंट्स मिलते हैं। ये चीज़ है। लेकिन स्टिल अगर आप बिगनर हैं तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। आप वीडियो को कंप्लीट देखें, यू विल अंडरस्टैंड कि बिगनर लेवल पे भी आप किस तरह से पूरे स्ट्रक्चर्ड तरीके से फ्रेमवर्क करके आप पूरा काम कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट ये होता है या तो आपका क्लाइंट को इंडिपेंडेंट होगा, इंडिविजुअल होगा, या फिर कोई कंपनी होगी, कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी, कोई एजेंसी होगी, कोई पब्लिशिंग हाउस टाइप, इस तरह का कुछ ना कुछ होगा। इंडिपेंडेंट क्लाइंट का ये हिसाब होता है कि उसके रेट्स डिफरेंट होते हैं। चाहे वो कितना भी हाई पेइंग हो, लेकिन उसके रेट्स कंपनी से डिफरेंट होते हैं। कंपनी में भी या तो बिल्कुल स्मॉल स्केल की कंपनी होती है, या मीडियम स्केल की कंपनी होती है, या फिर बिग स्केल की बड़ी कंपनी होती है। उन सब के भी रेट्स डिफर करते हैं। अब आप जब क्लाइंट के साथ आपने निगोशिएट करना, आपने इसकी रिसर्च करनी है। बगैर रिसर्च किए, बगैर क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट्स है उनको देखे आपने बिल्कुल जो है वो स्टेप फॉरवर्ड नहीं करना। बिकॉज आप रिजेक्ट हो जाएंगे। वो ऐसा लगेगा कि आप जो है यू नॉट सीरियस अबाउट द वर्क। ओके। ये चीज़ें होती हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं। अब इन चीज़ों के लिए आपको सबसे पहले तो अपनी रिसर्च को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत होती है। थोड़ा सा रिसर्च करें, आपको पता लगे। दूसरा जो है वो आपकी जो निगोशिएशन होती है वो उसी तरह से आपने निगोशिएट करना है। थोड़ा निगोशिएशन और जो कम्युनिकेशन है उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत होती है। अब कोई भी क्लाइंट है, किसी भी लेवल का, किसी भी तरह का क्लाइंट है, आपने सबसे पहले जो है उससे जॉब रिक्वायरमेंट डिटेल में पूछनी है। बेशक पोस्टेड हो, जो भी हो, लेकिन फिर भी डिटेल में जॉब रिक्वायरमेंट आपने पूछनी है। उससे आपको पता लगेगा कि कितना टेक्निकल काम है, कितना रिसर्च वर्क उसमें लगेगा, किस तरह का काम है, किस चीज़ से रिलेटेड है, टॉपिक एक्सेट्रा, सब्जेक्ट नीश जो भी आप कहें, और आपका कितना टाइम उसमें लग सकता है। ये सारी चीज़ें आपने प्रॉपर तरीके से कैलकुलेट करके एक मिनिमम रेट डिसाइड करना है। उसके हिसाब से आपने निगोशिएट करना है। ओके। ये चीज़ें आपने डिसाइड करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आपने जब क्लाइंट ने आपसे पूछना है कि आप कितना रेट लेंगे, या फिर आपकी जो डिजायर्ड रेवेन्यू आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपको इस प्रोजेक्ट से या कितना आपको मिलना चाहिए, तो आपने उसको इस तरह से जवाब नहीं देना। आपने कोशिश करनी है कि क्लाइंट सबसे पहले आपको अपनी ऑफर दे। ये सबसे अच्छा तरीका होता है। उसमें क्या चीज़ होती है? उसमें ये चीज़ होती है, ऑफ कोर्स ये एक ओपन चीज़ होती है, यू वुड बी थिंकिंग बिल्कुल ओपन होती है, लेकिन उसमें ये है कि आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि ये मेरा मिनिमम रेट है, इससे नीचे मैंने निगोशिएट करके नहीं जाना। बिकॉज जितना मैंने काम करना है, मैंने क्वालिटी काम देना, अगर मैं इससे नीचे जाऊंगा तो मैं काम नहीं कर सकूंगा अच्छा। तो फिर उसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो आप जो है वो काम छोड़ दें, या फिर आप जो है वो कन्विंस करके उसको थोड़ा सा ऊपर लेके आए, अपने रेट के हिसाब से जो है उसके साथ बात कर लें। आपने अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। क्लाइंट टू क्लाइंट जो है वो वेरी करता है। ये चीज़ आपने देख लेनी। जब आप निगोशिएट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, तो आपको समझ में आ जाता है कि क्लाइंट कितना पे कर। समटाइम्स इट्स लाइक क्लाइंट्स थोड़े रिजिड होते हैं, तो फिर आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करें। बिकॉज आप यहाँ पे काम करने के लिए बैठे हैं, तो थोड़ा सा रेट ऊपर नीचे भी समटाइम्स करना पड़ता है। इट्स फाइन। तो कभी कभी ये चीज़ होती है, अगर प्रोलॉन्ग लेवल पे जाके प्रॉब्लम होती है तो फिर आप उस क्लाइंट को ज़्यादा देर तक अपने साथ ना लेके चले। लेकिन आप जो है वो थोड़ा सा रेट पे ऊपर नीचे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। गोल्डन रूल ये होता है, चाहे जिस तरह का मर्जी क्लाइंट हो, हर क्लाइंट जो है
वो दूसरे से डिफरेंट होता है, चाहे वो लोकल हो, इंटरनेशनल हो, व्हाटएवर द केस और सिचुएशन इज। आपने ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि आपने डिफरेंट रेट्स पे, वेरिंग रेट्स पे काम करने की आदत डालनी है। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल। अगर आप ये समझ जाते हैं तो फिर यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट गुड वर्क, एडुकेट वर्क, मोर वर्क, और आप अच्छा काम करके देंगे, और आपके पास जो है वो रिटर्निंग क्लाइंट्स भी होंगे और ज़्यादा क्लाइंट्स भी।